नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 40 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में व्यापार करते हैं, खुद का व्यापार है, बढ़िया व्यापार है और आगे की ज़िंदगी के विषय में जानना चाहते हैं कि आगे क्या तरक्की के योग हैं, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है और आगे हम जिंदगी को इनके ज़िंदगी को हम कैसे देख सकते हैं, वो इनको समझना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, सारे ही चीज़ों को बड़ी स्पष्ट तरीके से समझाने का भी प्रयास करेंगे। हर एक पॉजिटिव चीज़ पर विचार करेंगे, हर एक नेगेटिविटी पर विचार करेंगे, कुछ उपाय पर विचार करेंगे और चीज़ों को बहुत गहराई के साथ समझाने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके हाथ पर जो पॉजिटिव अवस्था है ना, वो एकदम सामान्य नहीं है। असामान्य पॉजिटिव अवस्था जातक को करोड़ों का मालिक बनाती है, जातक को बहुत पैसा उसकी ज़िंदगी पर देती है। तो आज की वीडियो से वो बात समझने का, देखने का, सीखने का प्रयास करें आप। तो पॉजिटिविटी में ना इनके हाथ पर परफेक्ट मनी ट्रायंगल है, एकदम एग्जैक्टली दिखने वाला मनी ट्रायंगल जो जातक को बहुत पैसा देता है। और क्यों देता है, उसका रीजन क्या है, आज की वीडियो से वो बात भी हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो मनी ट्रायंगल इनके हाथ पर कैसे बना वो देखो पहले आप। तो यहां पर से एक बहुत सुंदर भाग्य रेखा है जो आगे बढ़ रही है, एकदम कमाल की भाग्य रेखा है और ये बहुत कमाल की मरकरी लाइन है आपके हाथ पर। और इसको एक कमाल की मस्तिष्क रेखा से हम डिनोट कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त मस्तिष्क रेखा, बहुत ज़बरदस्त। तो ये 3 लाइन से जुड़ के बना ये मनी ट्रायंगल। अब इसको हम धन त्रिभुज क्यों कहते हैं, बहुत से लोगों के मन में ये भावनाएं उत्पन्न हो रही होंगी कि गुरुजी इसको हम धन त्रिभुज क्यों कहते हैं, इसकी क्या वजह है। तो आप इस बात को समझने का प्रयास करें। तो ये बहुत सुंदर मस्तिष्क रेखा है और ये बहुत सुंदर आपकी बुद्ध रेखा मरकरी लाइन है और ये बहुत सुंदर आपकी भाग्य रेखा है। जब किसी जातक के हाथ पर बहुत ही अच्छी भाग्य रेखा रहती है तो भाग्य रेखा को हम धन रेखा से संबोधित करते हैं, उसको धन की रेखा के रूप से हम देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। जहां से हम जातक का धन देखते हैं, धन को एक्यूमुलेट करते हैं। तो जब भाग्य रेखा अच्छा हो तो पैसा यूं ही आता है। और बुद्ध रेखा को हम बिजनेस की रेखा कहते हैं, साथ ही साथ इसको हम कहीं ना कहीं हेल्थ की भी रेखा कहते हैं और कहीं ना कहीं इसको भी हम धन रेखा के रूप से संबोधित कर सकते हैं। क्योंकि बिजनेस की रेखा, बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो धन कमाओगे। तो बुद्ध रेखा भी अगर सटीक हो तो आप पैसा कमाते हो। मस्तिष्क रेखा से आपके दिमाग का आकलन करते हैं। तो अगर आपका माइंड तेज रहेगा तो पैसे जिंदगी पर क्यों नहीं आएंगे। अगर आपका दिमाग सही तरीके से कार्य करेगा तो हम पैसे क्यों ना कमाएंगे। तो इनकी माइंड रेखा, जीवन रेखा और माइंड रेखा और आपकी भाग्य रेखा और बुद्ध रेखा, तीनों के कॉम्बिनेशन से बना है ये त्रिभुज। इसलिए तीनों कहीं ना कहीं धन को लेकर संबंधित लाइंस है, इसीलिए इसको हम धन त्रिभुज कहते हैं। और यहाँ पर त्रिभुज नुमा आकृति, अब धन का दीवार है तो धन ही तो बीच में आएगा ना, इसको इसी वजह से हम धन त्रिभुज कहते हैं। और बड़े बड़े लोगों के हाथ पर, बड़े बड़े करोड़पति, बड़े बड़े मल्टी मिलीनियर, बड़े बड़े बिलीनियर के हाथ पर ये अवस्था देखी जाती है। चाहे हमारे देश के बड़े क्रिकेटर सचिन, रमेश तेंदुलकर ही क्यों ना हो, जो क्रिकेट के भगवान हैं, उनके हाथ पर भी मनी ट्रायंगल जरूर देखा गया है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का देखा गया है। तो चीज़ें तो यहीं से वेरीफाई होती है ना कि अगर उस बड़े व्यक्ति के हाथ पर ये त्रिभुज और उसके बेस पर इन्होंने पैसा कमाया, तो अगर आपके हाथ पर ये त्रिभुज होगा तो आप भी जिंदगी पर पैसे कमा सकते हो। और इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं, अगर उनके हाथ पर होगा तो वो भी पैसे को कमा सकते हैं। तो बहुत बढ़िया आपका धन त्रिभुज है, बहुत कमाल का आपका धन त्रिभुज है। एकदम देख के मजा आ गया, एकदम देख के मजा आ गया, मतलब क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है। उसके बाद जब हम विचार कर रहे हैं, गौर करें, तो सूर्य पर्वत पे एक हल्का फिश जैसा आकृति मुझे दिख रहा है। ये भी करोड़ों अरबों रुपया देता है जातक की जिंदगी पर, करोड़ों अरबों रुपया, मतलब मजेदार। इससे भी बहुत ज्यादा पैसा आता है लाइफ में। ये बन रहा है, फिलहाल थोड़ा स्ट्रेंथ में कमी है लेकिन लगभग ये बन गया है। तो ये भी जातक को बहुत ज्यादा पैसा देता है, बहुत ज्यादा पैसा है। उसके बाद एक बढ़िया सूर्य रेखा आपके हाथ पर है, मजेदार सूर्य रेखा है। यहां से भी एक बढ़िया सूर्य रेखा ऐसे करके जा रही है और कुछ ट्रायंगल्स सूर्य पर्वत के आसपास, स्क्वायर, सॉरी, कुछ स्क्वायर्स आपके सूर्य पर्वत के पास है। ये भी धन देता है। पॉजिटिविटी देखो कितनी बढ़िया है। प्रॉपर्टी में खेलते हैं, करोड़ों में खेलते हैं ऐसे लोग, भाग्यशाली व्यक्ति हैं, भाग्यशाली व्यक्ति हैं। यहां से भी एक बहुत ही अच्छी लाइंस है जो कहीं ना कहीं आपके सूर्य रेखा को सपोर्ट कर रही है, बहुत जबरदस्त, मतलब मजेदार। फिर देखो आपकी हथेली पर ये भी क्या मजेदार आपकी, ये बहुत गजब, बहुत गजब। ये भी आपकी मरकरी लाइंस।
बुध पर खड़ी रेखा जातक को बहुत इंटेलिजेंट बनाती है। जातक दिमाग के बहुत तेज होते हैं, एकदम गहराई के साथ किसी भी बात को सोचते हैं, एकदम गड़बड़ी के साथ कोई भी कार्य नहीं करते, एकदम गहराई होती है आप में, चीज़ों को समझने की बहुत ही अच्छी कैपेबिलिटी, बहुत ज़बरदस्त कैपेबिलिटी। इसमें तो कोई संदेह वाली बात नहीं, मतलब एकदम मज़ेदार मज़ेदार अवस्था, जिसके एवज में जातक को जंगल में छोड़ के आ जाओ ना, पैसे कमा के आ जाएंगे। इतना तेज दिमाग होता है इनका, इतना बढ़िया तेज दिमाग होता है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है, कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो ये चीज आपने समझ लिया। उसके बाद का अगर मैं आपके हाथ पर देखूं तो एक बढ़िया जीवन रेखा है जो कि बड़ी कमाल है, एकदम अद्भुत जीवन रेखा है। और इसी जीवन रेखा के आसपास एक फिश नुमा आकृति, अगर केतु पर्वत पर फिश बन जाए तो यह आकस्मिक धन लाभ को दर्शाता है। तो जातक अगर 10 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा पैसे आने के चांसेस जिंदगी पर बनेंगे, मतलब आपके इन्वेस्टमेंट से आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। कहने का तात्पर्य और अर्थ यही है। उसके बाद अगर आपके हाथ पर देख रहा हूं तो मंगल रेखा भी बड़ी गजब है। मंगल रेखा प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप से कार्य करती है। प्रोटेक्शन का अर्थ क्या होता है, इस बात को समझने का प्रयास करें। मान लिया जाए आप कहीं जा रहे हैं और आपके साथ कोई दुर्घटना घट गई, समझना, आप कहीं जा रहे हैं और आपके साथ कोई दुर्घटना घट गई, आपके साथ 2 जने और बैठे हैं, उस 2 जनों को चोट लग गया और आपको कुछ भी नहीं हुआ, तो इसका अर्थ होता है कि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है और आपके हाथ पर मंगल रेखा हो सकती है। ऐसा बहुत लोगों के हाथ पर आपको देखने को मिला होगा ये रेखा, लेकिन इस रेखा का स्पष्ट मतलब होता है प्रोटेक्शन की रेखा। मान लिया जाए आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी हुई, लेकिन आप उस बीमारी से बहुत जल्दी रिकवर कर गए, तो उसके एवज में भी ये रेखा बहुत ज़्यादा कार्य करता है। उसके एवज में भी ये रेखा बहुत ज़्यादा कार्य करता है। आपकी इम्यूनिटी, आपके व्हील पावर, आपके प्रतिरोधक क्षमता को ये बढ़ाता है और आपको प्रोटेक्शन प्रदान करता है, मतलब आपको प्रोटेक्टिव करता है बहुत चीज़ों से। सबसे पहला चीज़ एक्सीडेंट से, दूसरा चीज़ बड़ी बीमारी से, तीसरा चीज़ आयु में बढ़ोतरी करता है, आप में एनर्जी ज़्यादा रहता है क्योंकि आप एक एनर्जेटिक व्यक्ति के रूप से देखे जाते हैं हमेशा हर वक्त। तो ये बहुत खूबसूरत रेखा है। उसके बाद मैं आपके हाथ पर दिखाऊं तो बढ़िया स्क्वायर साइन आपके जुपिटर पर बन रहा है, जो कहीं ना कहीं धैर्यता, एक कॉन्फिडेंस और एक शालीनता को दर्शाता है, जो जातक के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो ये पॉजिटिविटी इनके हाथ पर थी, जो कि बड़ी कमाल की पॉजिटिविटी थी, जो कि मज़ेदार पॉजिटिविटी थी। इसके उपरांत प्लैनेट्स भी आपके काफ़ी अच्छे कंडीशंस में, हर एक लाइंस को एलोबरेट किया जाएगा, हर एक लाइंस को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाएगा और बताया जाएगा। शुक्र बहुत ज़बरदस्त है आपका, मंगल बहुत ज़बरदस्त है, सैटर्न बहुत बढ़िया, मतलब दोनों सन मरकरी अच्छी, दोनों मंगल बहुत ज़बरदस्त, चंद्रमा बहुत बढ़िया, मतलब स्ट्रांग प्लैनेटरी कंडीशंस। ये प्लैनेटरी कंडीशंस दर्शाते हैं कि ऐसे व्यक्ति जिंदगी पर बहुत बड़ा कार्य करते हैं, बहुत बड़ा कार्य करते हैं, क्योंकि प्लैनेट्स भी आपके बड़े अच्छे कंडीशन में। इस हाथ को देख के तो दिल में यही तमन्ना है कि आप यूं ही आगे बढ़ते रहो, आप यूं ही पैसे कमाते रहो। मैं बहुत खुश होता हूं क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन है और मुझे कोई बढ़िया हाथ दिखता है ना, तो मेरा दिल एकदम प्रफुल्लित हो जाता है। बस एक ही बात दिमाग में चलता है कि ईश्वर की आप पर कृपा है और यूं ही कृपा आपके ऊपर ईश्वर की बनी रहे और आप जिंदगी पर यूं ही आगे बढ़ते रहे। तो ये बहुत ही अच्छी हथेली है, बहुत अच्छी पॉजिटिविटी थी। उसके उपरांत कुछ नेगेटिविटी भी आपके हाथ पर थी, जिस बात को हम समझाने का प्रयास करते हैं। डेफिनेटली आपके हाथ पर नेगेटिविटी भी होती है। बचपन में तो स्ट्रगलिंग फेज आपने देखा है, काफ़ी स्ट्रगल्स रहे हैं, लेकिन अचानक से आपकी ज़िंदगी भी राइज की, चूंकि राइज करने वाली हथेली थी, लेकिन स्ट्रगल्स तो थोड़ा जरूर देखा है। अब देखो, भाग्य रेखा रहने के बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फील नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं समस्याएं आपकी ज़िंदगी पर बचपन की आयु में आई है। एक यवा आकृति थी, एक दिक्कत के योग तो आपके 19वें में थे, एक 20वें 21वें में दिक्कत के योग बने थे। तो ये 2 दिक्कत थी। बाकी जीवन रेखा सेलिब्रेट करूंगा। ये कुछ राहु रेखा है जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है। मैं प्रॉब्लम्स को भी समझाना चाहूँगा कि मान लिया जाए आपके एक्सपेक्टेशन से कि आपके पास 1 करोड़ आए, या आपके एक्सपेक्टेशन से कि आपके पास 1000 आए, लेकिन कहीं ना कहीं उस पैसे आगमन में, धनागमन में थोड़ी कमी को इंडिकेट करते, एकदम फुल फ्लेज में पैसा नहीं आ पाता। इस परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए, इस परिस्थिति के प्रेजेंट होने की अवस्था में, हालांकि आपके हाथ पर बहुत ज़्यादा विजिबल राहु रेखा नहीं है, इसको हम बहुत ही आराम से ठीक कर सकते हैं, इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से उपाय करके ठीक कर सकते हैं। उसका डिस्कशन मैं आपसे पर्सनली जरूर कर लूँगा कि इसको हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, क्या कुछ सही तरीका है, क्या साइंटिफिक तरीका है इसको ठीक करने का। एकदम भ्रमित नहीं रहना, एकदम परेशान नहीं होना, एकदम साइंटिफिक तरीके वाले बात करूंगा मैं आपसे और एकदम साइंटिफिक तरीके से इसको ठीक करके दिखाऊंगा।
क्योंकि बहुत विजिबल नहीं है, तो ये चीज़ें ठीक हो सकती है। इसके एवज में बस यही गड़बड़ है, धन तो चलो भाग्य रेखा अच्छा, तो पैसा जिंदगी पर आते हैं, लेकिन फ्लो में थोड़ी कमी आती है। एक्सपेक्टेशंस रहते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन उस हिसाब से थोड़ी कमी का ये परिचय जरूर करा देती है। तो वो वाली बात थी इनके हाथ पर, वो वाली अवस्था थी इनके हाथ पर। तो ये चीज़ आपने समझ लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझने वाली चीज़ है, जानने वाली चीज़ है, सीखने वाली चीज़ है। अब इसके बाद थोड़ा इंपॉर्टेंट परिचय और आपके हाथ पर हम कराना चाहेंगे, आपकी ही वीडियो के माध्यम से दर्शाना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे। ये दो नेगेटिविटी थी, इसको ठीक किया जा सकता है, उपाय जरूर से मैं देने का प्रयास करूंगा। उसके उपरांत थोड़ा सा मूड स्विंग रहता है यहाँ पर से, डिस्टर्ब शुक्र वाले थी। मूड स्विंग का अर्थ ये है, चलो भाग्य रेखा अच्छी है तो पॉजिटिव वे में, लेकिन कभी कभार थोड़ा सा परेशानीजनक अवस्था हो सकती है। मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स, डाइवर्सन ज़्यादा होता है। डाइवर्सन का अर्थ है कि मान लिया जाए आपका एक कार्य बहुत ठीक चल रहा है, लेकिन मन में एक खुदबुदी आई, मन में एक एहसास हुआ कि मुझे कुछ और भी करना चाहिए, आपने उसमें इन्वेस्ट किया। तो यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, अगर आपका समय बढ़िया उम्दा है तो आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा फलित हो जाएगा, अगर आपका समय थोड़ा गड़बड़ है तो इन्वेस्टमेंट फलित नहीं हो पाएगा। मान लिया जाए जिस रिटर्न के पर्पज से आपने कोई पैसा इन्वेस्ट किया होता है, या तो उससे ज़्यादा आता है या उससे कम आता है, यही दो चीज़ होता है। तो यहाँ पर क्या है ना, चूंकि आपके राहु रेखा का समय वर्तमान समय में गुजर रहा है, मैं दिखाऊंगा अभी आपको, यहाँ पर थोड़ा इन्वेस्टमेंट आपको सोच समझ के करना चाहिए, एक प्रॉपर डायग्नोसिस के साथ आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि इन्वेस्टमेंट आप करोगे तो कम से कम 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का भी कर सकते हो, 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ का भी कर सकते हो। तो वो पैसे आपके बर्बाद ना हो, कहीं आप खराब समय में जाके इन्वेस्ट ना कर लो, ये बहुत जरूरी है समझना और जानना और देखना। मेरी बातों को गहराई के साथ समझने का प्रयास करें, मैं बातों को गहराई के साथ समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं जब कोई पैसा कहीं इन्वेस्ट करता हूं ना, तो या तो मैं खराब समय में करता हूं या मैं अच्छे समय में करता हूं। अगर मैंने खराब समय में इन्वेस्ट किया तो मेरे पैसे डूब जाते हैं, अगर मैंने अच्छे समय में इन्वेस्ट किया तो मेरे पैसे मेरे पास दुगुने या तिगुने या चरगुने या पचगुने करके आते हैं। तो एक बिजनेसमैन को अपनी बिजनेस कुंडली को जरूर देखना चाहिए, अपने बिजनेस प्रॉस्पेक्टस से जरूर बात समझना चाहिए। अब बिजनेस कुंडली का अर्थ यह है कि आप अपने बेहतर समय में, ये आपको ज्योतिष बताएगा, आप अपने बेहतर समय में अगर कोई पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो कहीं गुना ज़्यादा उसका रिटर्न आपको मिलता है। लेकिन आप अगर अपने खराब समय में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो कहीं कम गुना आपको रिटर्न मिलता है। तो मतलब दो तरह की बात है, पहले तो खुशी की बात है, दूसरे दुखी की बात है। तो यहां पर से ये प्रीफर जरूर करना चाहिए, एक बार अपने बिजनेस कुंडली का अध्ययन जरूर आप कराएं। तो इसे आपने देख लिया, तो ये कुछ नेगेटिविटी थी, इसके उपरांत कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं थी, सामान्य भावुक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है, ठीक है, एक हिसाब से ठीक है। बाकी एक्यूरेट तो होती है सूर्य रेखा बढ़िया, अपने कार्य क्षेत्र में तो ये बड़े एक्यूरेट होते हैं, कार्य शैली आपकी बहुत जबरदस्त होती है। अभी तो मैं उन सारे विषयों पर विचार करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए, ये चीज आपने समझ लिया। तो अभी आपके प्रश्न थे कि मैं कोई व्यापार कर सकता हूं, तो मैं वही बात आपको समझा रहा था कि ये थोड़ा सा राहु रेखा का ना हल्का हल्का कट से दिख रहा होगा, ये वाला, ये थोड़ा सा समय गड़बड़ भी है, लेकिन इसी बीच में थोड़ी सी प्रगति के योग भी है। तो बेहतर रहेगा कि अपने हिसाब से, अपनी कुंडली के हिसाब से आप इन्वेस्ट करें। डेफिनेटली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली आप जिंदगी पर ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन अपने हिसाब से करें, अपने हॉरोस्कोप के हिसाब से करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे समझ से। इवन वो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा, वो आपको बहुत ज़्यादा धन लाभ भी कराएगा आपकी ज़िंदगी पर। तो अभी एक और प्रश्न था, इनके आगे की ज़िंदगी को हम इनके हाथ के माध्यम से कवर कर देते हैं, चीज़ों को अच्छे तरीके से समझा देते हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। चीज़ों को बहुत ही क्लियर तरीके से हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो लाइफ लाइन में बचपन में डेफिनेटली आपने स्ट्रगल्स देखे हैं, काफ़ी स्ट्रगल्स रहता है ऐसे लोगों के बचपन में, इसमें तो कोई संदेह वाली बात नहीं है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। ये स्ट्रगल्स को इंडिकेट तो कर ही देती है ज़िंदगी पर, ये तो मैं स्पष्ट रूपेण आपके हाथ पर देख रहा हूँ, बड़ा ये थोड़ा सा तो है, लेकिन फिर भी ऐसे जातक कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी को ठीक कर लेते हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है, कोई संदेह वाली बात नहीं है। चूंकि आगे आप इंडिपेंडेंट हो चुके थे, तकरीबन 12 वर्ष की आयु में, 12 वर्ष की आयु में आप इंडिपेंडेंट हो चुके थे, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं। मतलब दिमाग चलने लगा था, ये बहुत कम केसेस में होता है, ये बहुत कम केसेस में होता है इवन। फिर उसके बाद आपकी लाइफ लाइन बहुत अच्छी चल रही थी, नो डाउट। एक दिक्कत आपको फील हुआ होगा 16-17 वर्ष की आयु में, यहाँ पर से एक प्रॉब्लम्स को ये इंडिकेट तो कर ही रही है, एक समस्याओं को ये इंडिकेट तो कर ही रही है, थोड़े से दिक्कत में रहे होंगे आप। चूंकि ये राहु रेखा थी, ये थोड़ा सा मानसिक तनाव को भी दर्शाती है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं। इसमें थोड़ा लोग जहाँ तक थोड़ा परेशानी में तो रहते हैं, ये नॉर्मल है, ये बहुत नॉर्मल है। बाकी उसके बाद ज़िंदगी ठीक चल रही है आपकी, इवन बढ़िया चल रही है आपकी ज़िंदगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक दिक्कत के योग आपके हाथ पर तो जरूर बन गए,
ये दिक्कत क्या था आपके ज़िंदगी पर? ये आपके एक्सीडेंट के योग थे, दुर्घटना के योग थे, फाइनेंशियल लॉसेस के योग थे 20 में 21 वर्ष की आयु में। उसके बाद तो लाइफ आपकी मक्खन रही है। 24 वर्ष से तो बढ़िया पैसा कमाया आपने, मतलब 23 वर्ष के बाद तो बढ़िया पैसा कमाया, बेहतरीन प्रकृति के योग थे। मतलब 23 से लेकर कंटिन्यू आपने कमाया है, अपने ज़िंदगी पर कमा ही रहे हैं, और ये कंटिन्यू चला है आपके 29वें साल के आयु तक, बहुत बढ़िया। उसके बाद एक दिक्कत 30वें साल में मुझे फील हुआ, कुछ फाइनेंशियल लॉसेस हुए 30-31 साल के आसपास। फिर उसके बाद फिर बढ़िया पैसा कमाया, 31 के बाद भी जिंदगी ठीक चली, बढ़िया चली। एक दिक्कत आपके 38वें साल में मुझे प्रतीत हुआ। 38 साल में एक नॉर्मल प्रॉब्लम्स थी, नॉर्मल फाइनेंशियल लॉस, उसके बाद हल्का हल्का पैसे कम आने के योग बने हैं आपके 42 वर्ष की आयु तक। 42 वर्ष के बाद तो फिर लाइफ लाइन मजेदार है। 44 में एक गजब की प्रगति, हालांकि इस राहु लाइन को भी हम खत्म करने का उपाय देंगे ताकि आप और आगे से बढ़ जाओ और आगे बढ़ जाओ। 44वें वर्ष में तरक्की, 46वें में थी, 50वें में तरक्की, फिर आपकी 55-54 साल के आसपास है। 54 साल के बाद एक फिशनुमा आकृति। कहाँ रखेंगे भाई साहब पैसे? बहुत ज़्यादा पैसे आने के योग है, बहुत बेहतरीन हाथ है, बहुत बेहतरीन हाथ है। फिशनुमा आकृति आकस्मिक धन लाभ को बता रहा। जीवन रेखा भी अच्छी है, हालांकि आयु को लेकर विशेष टिप्पणी नहीं होती, लेकिन दीर्घ आयु है, 75+ की आयु है आपकी। लाइफ लाइन भी बड़ी कमाल है, और यहाँ पर से मंगल रेखा भी बड़ी धमाल दिख रही है आपकी, जहाँ पर से ऐसे जातक बहुत एनर्जेटिक होते हैं, एनर्जी से कार्य करते हैं, जिंदगी पर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। अभी हम आगे विचार करते हैं आपके हाथ पर। तो ये इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी थी और इनके जीवन रेखा का विश्लेषण था। अभी आपके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, चीज़ों का स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे, तो वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्क्वायर स्पा में मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं। सारे प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में, राज्यों का गतिली 70% जिंदगी मजेदार बीतती है। गुलाबी है, थिनी पाम है, राजा के समान जिंदगी भर सुख भोगना है, इसी के लिए आपका जन्म हुआ और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। बढ़िया हाथ है आपका। बाकी ज़बरदस्त आपका थंब है, थोड़ा अंदर से कभी कभार घबराते हैं, बाकी 2 लाइन से अपने लाइफ में जो भी अपने दम पर है, विशेष सपोर्ट भी इनको मिल जाता है। इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, डिजायर्स के बहुत ही अच्छे लाइन्स है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं, नो डाउट। सेकंड फ्लेंज बड़ा है, सम्मान की रक्षा कर पाएंगे। सेकंड फ्लेंज मानसल है, ऐसे जातक सम्मान की रक्षा कर पाते हैं, जिंदगी पर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और जिंदगी पर आगे डेफिनेटली बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक बेहतरीन दिखने वाला थंब है, बेहतरीन स्ट्रांग थंब है आपका। मतलब अच्छा शानदार व्यक्तित्व है, थोड़ा लचीले नेचर के भी होते हैं, बातों को समझने की अच्छी कैपेबिलिटी है। समझदारी के लोग बहुत ज़्यादा अच्छी है, जातक बहुत समझदार। फिंगर के बीच में गैप है, थोड़ा खर्च तो करते लेकिन समझदारी से। सबसे घुलना मिलना पसंद भी नहीं, अपने काम से काम रखते हैं, दिल के बड़े अच्छे इंसान हैं। हाँ, अपने काम पर ज़्यादा फोकस करते हैं ऐसे लोग। ये छोटी है बड़ी इंसान, बहुत हिम्मती, टिंड करिए, धार्मिक आस्था अच्छी है, सैटर्न फिंगर लंबी है, बहुत ज़्यादा मेहनती है। सूर्य फिंगर लंबी है, बहुत ज़्यादा हिम्मती है। बुद्ध फिंगर बड़ी है, कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल। अपनी भावनाओं को दूसरे के समक्ष रखना, समझाना, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आप इसको बहुत बेहतरी के साथ करते हैं, बहुत बेहतरी के साथ। तो बढ़िया स्ट्रेंथ में आपका फिंगर है, बढ़िया कमाल का आपका हाथ है, बढ़िया कमाल का हाथ है। फिर चलिए आगे हम चलते हैं। तो आगे आपकी बृहस्पति मुझे दिख रही है, यहाँ पर से तनाव में है, थोड़ा स्ट्रगल शुरुआती दौर में। बाकी स्क्वायर साइंस था, ऐसे भी 28 साल के बाद कोई दिक्कत हुआ नहीं है। बाकी स्ट्रांग लाइन्स है आपके ज़िंदगी पर। ये आपके परोपकारी नेचर, सेवा भावी नेचर, मतलब आप मदद करने की इच्छा रखते हैं। 28 के बाद भी बहुत सुंदर आपकी बृहस्पति है, जिसमें कमाल का हाथ है आपका, जहाँ पर ज़िंदगी बड़ी अच्छी बीती है आपकी। और ज़बरदस्त आपकी मस्तिष्क रेखा, एकदम कमाल की 2 मुखी मस्तिष्क रेखा। दिमाग के तेज है, बहुत एक्स्ट्रा माइंड चलता है आपका। हृदय रेखा अच्छा, शुरुआती दौर में थोड़ा स्ट्रगल्स रहा, इमोशनल शुरुआती दौर में थे, बाकी आगे की ज़िंदगी बढ़िया है। मतलब आगे एकदम स्ट्रांग माइंड के ट्रायंगल से जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है, बैलेंस ठीक ठाक है, इंसान बहुत तेज तर्राक होते हैं, नो डाउट, नो डाउट। बाकी यहाँ पर से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती तो है, ये तो कॉमन बात है। स्ट्रांग भाग्य रेखा, मतलब वीनुमा आकृति, शनि पर वीनुमा आकृति, शनि तिलक लगा के बैठ गए, जिंदगी पर पैसा आता ही आता है। ये एक शुक्र बड़े डिस्टर्ब था, थोड़े मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करता है। फ्लक्चुएशंस ज़्यादा बने रहते हैं, इसको थोड़ा सा कंट्रोल करें। हालांकि 30 वर्ष तक ये ज़्यादा रहते हैं, उसके बाद तो नहीं रहते। बाकी लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा, बेसिक नॉलेज बहुत ज़बरदस्त है, सूर्य रेखा अच्छी है, जातक पैसा कमाते, ये आपके स्क्वायर साइन। बाकी एक फिश साइन जो आकस्मिक धन लाभ को बता रही है, यहाँ से भी बढ़ रही है। टैलेंटेड व्यक्ति यहाँ, बहुत टैलेंटेड। मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग तो बढ़ी रहे आपके हाथ पर, एक से ज़्यादा है, मतलब क्या चाहिए अब आपको ज़िंदगी पर। ये बढ़िया ट्रायंगल है, स्क्वायर भी है, देखो ट्रायंगल है, और बढ़िया स्क्वायर साइन पे जो प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है। बुद्ध पर बहुत स्ट्रांग लाइंस, व्यक्ति पैसा बहुत ज़्यादा कमाते हैं, सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं और ज़िंदगी पर आगे बढ़ते हैं। आप दोनों मंगल उतना ही बढ़िया है, जातक बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक एनर्जी से कार्य करते हैं, पराक्रमी है, जल्दी घबराहट नहीं होती, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ज़बरदस्त चंद्रमा है, कुछ यात्राएं बनी रहती है और पैसे की फ्लो ज़िंदगी पर अच्छी रहती है। कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ कार्य भी आप कर सकते हैं,
प्लॉटिंग वगैरह का कार्य कर सकते हैं आप, चूंकि मंगल बहुत प्रबल है। चंद्रमा अच्छा है, रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अपने सही समय में इन्वेस्ट करना उचित रहेगा। तो मंगल भी आपका बहुत बढ़िया है, चंद्रमा भी अच्छा है, जातक पैसा बहुत कमाते हैं। भाग्य रेखा बहुत बढ़िया चली है, बहुत ज़बरदस्त चली है, 36 वर्ष के बाद भी कमाल है, आगे भी बेमिसाल है, बेमिसाल है। मनी ट्रायंगल बहुत ज़बरदस्त बना है, ग्रेटेड ट्रायंगल भी, मतलब पैसा तो खूब आता है, बहुत ज़बरदस्त है। वैष्णुमा आकृति है। शादी के बाद भाग्योदय हुए, प्रॉपर लग्जरी के लाइंस, प्रॉपर लग्जरी के शुभ के लाइंस आपके हाथ पर है, लग्जरियस जिंदगी रहती है। थोड़े स्ट्रेस थे जो सामान्य थे बचपन में, बाकी मनी मैनेजमेंट बहुत कमाल का है, शुक्र बढ़िया है, पर्सनैलिटी अल्टीमेट, और जिंदगी पर आगे बढ़ने का हमेशा ही प्रयास करते हो, जिंदगी पर आगे हमेशा ही आप बढ़ते हैं। जबरदस्त, ये थोड़े स्ट्रेस के लाइंस थे तो शुक्र बहुत गजब का है, मतलब मजेदार लाइफ। फिर देखिए ज़बरदस्त आपका मंगल है, कुछ आपके लाइन्स है जो थोड़े से प्रॉब्लम्स को इंडिकेट तो करते हैं, थोड़ा सोचते हैं कभी कभार। बाद में कुछ ट्रायंगल्स है जो आपकी पॉजिटिविटी को इंक्रीज कर रही है, मंगल रेखा अच्छा है, वो कभी नॉर्मल ही सोचोगे बात, बाकी फिर छोड़ दोगे उस बात को। बाकी स्ट्रांग आपकी लाइफ लाइन है, जातक दीर्घायु होता आयु को लेकर कोई संदेह नहीं, ईश्वर करे आप और लंबा बचे। तो ये था इनका तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली में इस तरीका दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।